गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल स्टडी विथ सीकेएस में। फिर से मैं लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए मॉडल सेट नंबर 3, जो कि सामान्य विज्ञान से है, स्पीडी का सामान्य विज्ञान। इस बुक से बहुत सारे एग्जामिनेशन में, सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं भविष्य में, जो कि एसएससी हो गए, एसएससी जीडी, बिहार एसआई, यूपी एसआई और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सीटेट हो गए, एस्टेट हो गए, हाँ जी। तो इस तरीके से सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेडो। कार्बोनेडो आप लोग देख सकते हो, ये कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है और ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग शरीर की सबसे छोटी अस्थि। छोटी अस्थि कहने का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा हड्डी ये होता है मनुष्य के कान की जो हड्डी होती है, उसका नाम है स्टेपिस, कान में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन होता है एड्रिनल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। हमारे साथ साथ आप लोग भी इस हर एक क्वेश्चन का के आंसर को आप लोग रिपीट भी करते रहो, ताकि रिवीजन चलता रहे और आप लोग के बोलने से ये याद भी होता जाएगा धीरे धीरे। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है, ये क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होती है, अधिक होती है। आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। हमारे शरीर में, हम लोग को पता है, हमारे शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से बनकर तैयार है, और कोशिका में बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं जिसमें एक लाइसोसोम होता है। ये लाइसोसोम क्या करता है ना, कि लाइसोसोम अगर हमारा कोई सेल अगर डेड हो जाती है, तो अगर जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी अगर वर्क नहीं कर रहा होता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम की थैली फट जाती है और फट करके ये टोटल सेल को डैमेज कर देती है, यानी कि ख़त्म कर देती है, और ताकि बाद में एक नया सेल यहाँ पे डेवलप हो करके यहाँ पे बन जाए। ओके, तो ये होती है, आगे देखते हैं, ये होती है लाइसोसोम। ओके, अब देखते हैं हम लोग द्रवित पेट्रोलियम गैस है क्या। द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होती है? ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण, जो हम लोग एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं घर में, वही होती है क्या? द्रवित गैस होती है, जिसमें पाया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ओके, आगे देखते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन भी हमारे कोशिका के अंदर ही होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ जो होता है, यहाँ पे डॉट डॉट जितना भी देखेंगे आप ना, ये यही प्रोटीन होती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन की जहाँ भी ज़रूरत होती है, इसी राइबोसोम के माध्यम से होती है। आगे है डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य ताप अलग अलग में आप देख सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाता है, फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेल्सियस में अगर पूछा जाए तो, या फिर केल्विन में अगर पूछ लिया जाए, केल्विन में मनुष्य के टेम्परेचर कितना होती है, तो वो आप कह सकते हैं 310 केल्विन होती है। ओके, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है कैसे? पुरुष के क्रोमोजोम पर, न कि स्त्री के क्रोमोजोम पे। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में मनुष्य में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं? मनुष्य में टोटल 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए 46 में से
लिंग निर्धारण की ये क्वेश्चन क्या कहता है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण का मतलब है यानी कि कोई भी लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करती है। तो पुरुषों के माध्यम से हमें जो भी मिलते हैं, जैसे कि 22 क्रोमोसोम में आते हैं मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से भी 22 आते हैं। इसमें फीमेल के पास डबल एक्स होता है और मेल के पास वाई और एक्स होता है। कोई भी बच्चा 22 अपने पिता के माध्यम से लेता है और 22 माता के माध्यम से लेता है। तो टोटल हो जाती हैं 44 और प्लस में अगर इधर से एक्स अगर आ गया और इधर से वाई आ गया तो वो बच्चा क्या होगा, मेल होगा। अगर यहाँ से भी एक एक्स आया और इधर से भी एक एक्स आ गया तो वो फीमेल हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। क्रोमोसोम यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है किसके माध्यम से, पुरुषों के क्रोमोसोम के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है। आगे देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, 6 + 3 = क्या होता है, = 9 होता है। यानी कि 639 आप लोग याद रख सकते हो। ये एक शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, एनामिल होता है। क्या होता है, एनामिल होता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे का हम लोग पढ़ते हैं कोशिका, सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ी कोशिका भी क्या होती है, तो शुतुरमुर्ग के जो इसकी अंडा होगी ना, इसके अंडे में पाया जाता है संसार का सबसे बड़ा कोशिका इसी में होती है। आगे देखते हैं हम लोग, खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं कितनी, खोपड़ी में यानी कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने हड्डियां होती हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग खोपड़ी बोलते हैं और उसमें होती हैं टोटल 8 हड्डियां होते हैं। टोटल 8 हड्डियां होती हैं। अगर कहा जाए पूरे मनुष्य के, अगर ये सर जो होता है, पूरे मनुष्य का जो अगर पूरे सर की बात की कहा जाए तो इस पूरे शरीर की बात नहीं, अगर इस सर में टोटल 29 हड्डियां होती हैं। और खोपड़ी की बात करें तो टोटल खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प, सबसे छोटा फूल कौन सा है, वुल्फिया है। ये वुल्फिया संसार का सबसे छोटा फूल है। आगे है, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष के पास कौन सा जीन संगठन होता है, वो होता है एक्स और वाई। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्स और वाई पुरुष में पाया जाता है और महिलाओं में यानी कि फीमेल में डबल एक्स होता है। यही लिंग निर्धारण करने में सहायक होता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ये जल से मिलता है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है, CO2 जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। मधुमेह रोग होता है, मधुमेह यानी कि जो शुगर की बीमारी जो होती है ना, शुगर यानी कि ये होती है इंसुलिन की कमी से। आप लोग सुनते होंगे, जिसे भी मधुमेह है यानी कि शुगर है, उसे इंसुलिन की एक सुई दी जाती है, इंसुलिन की सुई पड़ती है उसे, और सुई होती है इंसुलिन की सुई, ये उसे दी जाती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण करके वो अपना भोजन तैयार करती है, बनाती है, किसके थ्रू बनाती है, पत्ती के माध्यम से बनाती है। आगे देखते हैं, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस क्या है,
कृत्रिम हृदय का एक रोग है ब्रोंकाइटिस। अगर आप लोग देख सकते हो किसी को सांस लेने में परेशानी होती है, सांस नली में जो होती है ना, उसी में ये जो बीमारी हो जाती है ब्रोंकाइटिस, हृदय से संबंधित एक बीमारी है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है। अगर कोई भी लड़का, अभी हम लोगों ने इससे पहले दो क्वेश्चन में डिस्कस किया है, एक लड़का अगर अपने पिता से क्या पाता है, पिता से क्या पाएगा, 22 क्रोमोजोम और प्लस में एक वाई पाएगा। और अपने माता की तरफ से एक लड़का क्या पाएगा, 22 क्रोमोजोम और प्लस एक एक्स पाएगा। और इस थ्रू हो जाएगा टोटल 46 क्रोमोजोम। इसी के तहत हम लोग जानते हैं मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46। और वही पूछा जाता है कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़ा होते हैं। टोटल क्रोमोजोम की संख्या हमारे शरीर में 23 जोड़ा होता है, 23 जोड़ा होता है। और डायरेक्ट पूछ लिया जाए टोटल कितने होते हैं, तो 46 होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गई। सेट नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, मॉडल सेट नंबर 4। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। यूरिया, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में रहे तो इसमें हम लोग मूत्र बोल सकते हैं। मूत्र में क्या पाया जाता है, मूत्र में यूरिया की अधिकतम होती है। आगे देखते हैं, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी आप लोग जानते होंगे, विटामिन सी का अच्छा एक स्रोत आंवला होता है, आंवला। और आंवला खट्टा होता है, और दूध में अगर विटामिन सी अगर पाया जाएगा तो वो तो फट जाएगा, यानी कि वो दूध खराब हो जाती है। अगर तो कह सकते हैं विटामिन सी जो होती है दूध में नहीं पाया जाता, बाकी सभी विटामिन होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, टॉक्सिन है एक। क्या है टॉक्सिन, आप लोगों ने एक दवा का नाम सुना होगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक दवा आया करती थी, जिसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसे बैन कर रखी है। क्यों बैन कर रखी है, इसी ऑक्सीटोसिन और ये टॉक्सिन जो होता है, ये एक ऐसा जो मेडिसिन है जो कि सब्जी वगैरह में रख करके मतलब सब्जी के पौधे में डाल करके उसे डेवलप कराया जाता है, लेकिन वो एक जहरीला पदार्थ होती है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। फलों और सब्जियों में कौन से विटामिन नहीं होता है, तो टोटल और फलों में, जैसे कि कुछ फलों में विटामिन ए होती हैं, किसी में सी होती हैं, किसी में कुछ। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल फल और सभी सब्जियों को देखा जाए तो सभी, कोई ऐसी सब्जी नहीं होती है और कोई ऐसे फल नहीं होते हैं जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, यानी कि फल और सब्जियों में विटामिन डी नहीं मिलते हैं। मलेरिया एक परजीवी है, मादा एनोफिलीज मच्छर का। एनोफिलीज एक मच्छर का प्रजाति है। मच्छर के अलग अलग प्रजाति, 400 से भी ज़्यादा प्रजाति होते हैं ऐसे मच्छरों का, और ये मच्छर क्या करते हैं, मलेरिया फैलाते हैं। ओके, आगे देखते हैं, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, यानी कि मनुष्य अगर मूत्र विसर्जन करता है तो उसमें से क्या निकलती है, उत्सर्जित निकल जाती है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में कभी भी रह नहीं सकता है। हाँ, कभी भी, जैसे कि हम लोग विटामिन सी का सेवन अगर करें तो वो हमारे शरीर में रह नहीं सकता है, वो टॉयलेट के माध्यम से वो निकल जाती है। आगे देखते हैं, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है। मेंढक के हृदय में चेंबर होते हैं कितने, कितने चेंबर होते हैं मेंढक के शरीर में, मेंढक के हृदय में 3 चेंबर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, यानी कि हड्डियों, जितना भी हड्डी होती है ना, हड्डी में कैल्शियम के माध्यम से ही हड्डी हमारी मजबूत होती है। और तो इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। ओके, आगे देखते हैं, आनुवांशिक के नियम का जन्मदाता है कौन, ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिक जो है, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। किसान का परम सहायक है केंचुआ। केंचुआ क्या होता है, छोटे छोटे केंचुआ होते हैं, वो क्या करते हैं,
किसान का सबसे बड़ा वो सहायक होता है, ज़मीन के अंदर जा कर के फिर अंदर से मिट्टी निकालते हैं, ऐसे जाकर फिर निकालते हैं। ये इस तरीके से कह सकते हैं जो किसानों का ये जो केंचुआ होता है क्या है, सहायक होता है। कोशिका शब्द का निर्माण, कोशिका शब्द का निर्माण किया था। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे अंदाज से गलत लग रही है। कोशिका शब्द का निर्माण अगर किया था तो स्वान और स्लाइडन, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। हुक से हम लोग याद कर सकते हैं, कोशिका सबसे छोटी चीज़ होती है, सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर में। और किसी भी छोटी इकाई को हम लोग किस तरीके से उठा सकते हैं? हुक से उठा सकते हैं। किससे उठा सकते हैं? हुक से उठा सकते हैं। इसलिए हम लोग याद कर सकते हैं कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक जिसे कहते हैं, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दे देंगे। हो सकता है ये मतलब ये क्वेश्चन पूछने और आंसर दोनों तरीके से गलत है। आगे देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है। सबसे बड़ा फल आप लोग देख सकते हो, सबसे बड़ा फल है ऑर्किड्स। ऑर्किड्स एक सबसे बड़ा फल है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लोसिया सबसे बड़ा पुष्प है। रेफ्लोसिया सबसे बड़ा पुष्प है। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? ये है आलू, प्याज तथा अदरक, हल्दी। ये सभी क्या है? स्तंभकंद, धनकंद और शल्ककंद, प्रकंद के उदाहरण हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य कौन से भाग होते हैं? अमरूद अगर हम लोग खाते हैं तो वो फल भित्ति खाते हैं, वो टोटल फल होता है। अंगूर भी डायरेक्ट हम लोग खा लेते हैं। ऐसे सभी जितने भी फल होते हैं, टमाटर को भी लोग डायरेक्ट वो खा सकते हैं, खा लेते हैं भी हैं, तो उसे फल भित्ति कहते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? आम अगर हम लोग खाते हैं तो ऊपर का छिलका हम लोग छील के खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति, यानी कि किसी भी फल के बीच वाले पार्ट को हम लोग जो सेवन करते हैं, बीच वाला पार्ट जो होगा, ये बीच वाला पार्ट हो गया। और उसके अंदर एक बीज पाया जाता है, और इस बीज और ऊपर के छिलके के बीच वाले पार्ट को हम लोग खाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग मध्य फल भित्ति कहते हैं। और ये सभी होते हैं क्या? आम में, पपीता में, बेर में और भी बहुत सारे फल में होते हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना। अदरक और आलू के खाने योग्य भाग कौन से हैं? तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 7% होता है मानव शरीर में। यानी कि किसी भी व्यक्ति का अगर वजन 100 kg है तो उसका 7 kg उसके शरीर में ब्लड होगा, यानी कि खून होगा। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 4 को हम लोगों ने समाप्त किया है आज। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सेट नंबर 5 और 6 को लेकर के दो सेट करके हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं भविष्य में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर साइंस से पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जितने भी सेट होगा, और ये सभी सेट को अगर एक बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, धन्यवाद।